7 चर्चेज हैं, भर में 7 तरह की चर्चेज। हालांकि 7 चर्चेज के हिसाब से हर चीज बनी हुई है। इफिसुस की चर्च है पहली चर्च, दूसरी चर्च है स्मुरना की चर्च है, तीसरी है पिरगमुन की चर्च है, चौथी है थुआतीरा की चर्च है, पांचवी सरदीस की है, फिलदेल्फिया की है और लौदीकिया की चर्च है। ये दूसरे और तीसरे चैप्टर में लिखा हुआ है। पूरी दुनिया में 7 तरीके की चर्चेज हैं और 7 तरीके के बिलीवर भी हैं। यू आर द मिनोरा, तुम चर्च हो, तुम्हारे अंदर वचन है। चर्च ये बिल्डिंग की चर्च नहीं है, हर आदमी एक चर्च है, चलती फिरती चर्च है, क्योंकि हम लोग जीवित पत्रियां हैं और हम राजदूत हैं और मसीह के वचन को हम लेके चलते हैं और हमारे अंदर लैंप स्टैंड है, हमारे पास प्रकाश स्तंभ है, हमारे द्वारा प्रकाश जाता है दुनिया को। हमारे कामों से लोगों को प्रकाश दिखता है, उनको पता चलता है कि हम लोग अलग हैं, दुनिया से अलग किए गए। हालेलुया। पहला पत्र 2:9 में लिखा है कि तुम याजक हो, पवित्र लोग हो और चुने दुनिया से अलग किए गए लोग हो। हमारे अंदर 2 अनॉइंटिंग फ्लो करती है, एक है राजकीय अनॉइंटिंग और एक है प्रोफेटिक अनॉइंटिंग। रॉयल प्रीस्टहुड यानी कि रॉयल मतलब राजकीय, यानी कि अथॉरिटी। इन द नेम ऑफ जीसस बाइंड दिस, आमेन। यीशु के नाम में मैं उसको बांध देता हूं। जो गड़बड़ी हो रही है, जो गड़बड़ी का आत्मा, उसको यीशु के नाम में बांध देता हूं, फिर कभी नहीं आना। हे बीमारी की दुष्ट आत्मा, मैं यीशु के नाम से उसको बांध देता हूं, फिर कभी मत आना। क्या ये अथॉरिटी, हालेलुया, किंगशिप है, रॉयल। एंड प्रीस्टहुड क्या है? पवित्र। पहला पत्रस 1:17-18 में लिखा है कि बी होली बिकॉज आई एम होली। हम पवित्र क्यों? क्योंकि हम अंदर वचन है। तो हमने इफिसुस की चर्च पिछली बार देखी। क्या देखी? इफिसुस की चर्च। हालेलुया। इफिसुस की चर्च क्या है? इफिसुस की चर्च कैसी? बहुत खरी है, वचन में चलने वाली चर्च है। हमने लिखा था ना, याद कर तू कहां से गिरा, तेरा पहला प्यार प्रेम छोड़ दिया है ना। मैकेनिकल हो गए थे, मैकेनिकल बोले तो मतलब रूटीन क्रिश्चियन हो गए थे, है ना। चर्च आना जाना, बड़ी यीशु की जो खौलाहट थी वो चली गई थी। किस चर्च में चली गई थी? इफिसुस में। ऐसे हमारा जीवन भी हो जाता है। मसीह में 5 साल 6 साल 7 साल के बाद क्या होता है ना, जैसा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन देख लो ना, 1-2 साल बहुत हालेलुया, 5-6 साल बाद थोड़ा थोड़ा तुमसे अच्छा तो वो रिश्ता आया था, वो कर लेता, अच्छा रहता, 10 साल बाद तो और भी। लेकिन जहां मसीह होता है वहां हमेशा नयापन रहता है। हालेलुया। जिसके जीवन में मसीह है उसके वैवाहिक जीवन में भी नयापन रहता है। हालेलुया। क्योंकि वो लोग आत्मिक में जुड़ जाते हैं। आप देखेंगे हस्बैंड वाइफ, जब हमारे दोनों में अक्सर ही होता है, बड़ाई नहीं कर रहे, जैसे कभी हम लोग एक साथ एक चीज बोलते हैं, हाँ मैं भी बोला, हाँ मैं भी, कोई भी चीज हो, अगर समझो किसी को चर्च में कुछ बताना तो एक साथ मन में आता है, कई विषयों में मन में एक साथ आता है। क्यों? हमारे अंदर दोनों का सेम स्पिरिट है। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ हम दोनों एक ही यूनिट है। जब कोई कमांड देना हो तो हम लोग बोलते हैं दोनों हम एक ही यूनिट है, जो उसने बोला समझो हमने बोला, हम दोनों एक यूनिट है। क्यों? क्योंकि स्पिरिट हमको इकट्ठा रखता है। हालेलुया। ये आप देखोगे, मैंने एक्सपीरियंस किया, आप जैसे जैसे यीशु को अपने जीवन में लाओगे तो आपके जीवन में भी, आपके हस्बैंड के जीवन में सेम बातें निकलेंगी, क्योंकि दोनों में मसीह का मन है। जब दोनों में आत्मा सेम है तो एक ही बात आएगी ना, एक दक्षिण एक पश्चिम थोड़ी जाएगा। तो एफिसुस की चर्च देखी, प्रेम खत्म हो गया था। यीशु मसीह चेतावनी दे रहे हैं, दूसरे अध्याय की 5वीं में लिखा है, फिर से अपना प्रेम जगा मेरे लिए। चेतावनी दे रहे यीशु मसीह। मतलब क्या? रिपोर्ट कार्ड है। ये 7 चर्चेस के जो बारे में रिपोर्ट कार्ड है। जैसे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आता ना, तुम्हारे मैथ में कम आए नंबर, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुम्हारी हिंदी में कम आ गए, तुम्हारे साइंस में ज्यादा आ गए, रिपोर्ट कार्ड। वैसे 7 चर्चेस का रिपोर्ट कार्ड यीशु मसीह बता रहे हैं। किसको बता रहा है? यूहन्ना को। यूहन्ना लिख रहा है और वो लेटर जो है एंजल के द्वारा चर्चेस में दिए जा रहे हैं। एंजल बोलो तो मैन ऑफ गॉड जो बोल रहा है। मैन ऑफ गॉड एंजल क्यों है? क्योंकि ये लिखा हुआ वचन वो बोल रहा है। हालेलुया। वो अपना वचन नहीं बोल रहा है। किसका वचन बोला? लिखा हुआ, जो यूहन्ना ने 2022 साल पहले पतमुस के टापू में देखा था। और दूसरा यीशु मसीह क्या बोल रहा है? तुमने एक और अच्छा काम किया, तुमने निकुलियों के कामों से घृणा करा है। अभी याद रखो, जो ये लेटर लिख रहा है यीशु मसीह के 60 साल के बाद यूहन्ना लिख रहा है, और उस समय जो फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया स्थापित हो चुकी थी। हालेलुया। फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया स्थापित हो चुकी थी और शैतान पुरजोर कोशिश कर रहा था कि मैं कलीसिया के अंदर आ जाऊं। शैतान पुरजोर कोशिश करता है मैं कलीसिया के अंदर आऊं और अपनी कामों से कलीसिया के लोगों को निकाल जाऊं, यानी कि जिसने उस राज्य को छोड़ा था उस राज्य में वापस लेके आऊं। शैतान हमेशा पीछे पड़ा रहता है। हालेलुया। याद रखो। हालेलुया। आप हमेशा एक आत्मिक युद्ध में रहते हैं, आप माने या ना माने, आप हमेशा एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में रहते हैं, क्योंकि आपने प्रकाश को चख लिया है। अब लाइट से आप बाहर आ गए, अंधकार से बाहर आ गए, और वो अंधकार की शक्तियां नहीं चाहती हैं कि तुम खराई से, ईमानदारी से खोलते हुए मसीह में रहो। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? और उसके लिए यीशु मसीह ब्लेसिंग दे रहे हैं। धन्यवाद, तुमने गलत निकुलिक शिक्षा क्या? गलत शिक्षा, रॉन्ग टीचिंग्स को तुमने अपने दिल में लाने नहीं दिया, यानी कि बाइबल की शिक्षा में चले। अभी दूसरी चर्च है स्मुरना की चर्च। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 2:8 पढ़ेंगे प्लीज। रे प्रकाशित वाक्य 2:8। स्मुरना, इंग्लिश में स्मरना बोलते हैं, इसमें एक वर्ड आता मर।
है ना, मुर। हालेलुया। यीशु मसीह जब पैदा हुए थे तो 3 जो विद्वान थे, सोना, लोबान और मुर लेके आए थे। सोना लोबान तो समझ गए उसके महिमा के लिए, गोल्ड उसके महिमा के लिए। हालेलुया। लेकिन मुर किस लिए लाते हैं? जो मुर होता है, जो मर होता है, इंग्लिश में मर बोलते हैं, हिंदी में मुर बोलते हैं। हालेलुया। वो इसलिए आता है, वो सुगंध द्रव्य होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। हालेलुया। वो शव के ऊपर लगाया जाता है, मरे हुए आदमी के ऊपर। हालेलुया। यानी कि 3 जो विजडम थे, जो ज्ञानी थे, उनको मालूम था ये बच्चा बालक बड़ा होगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा। हालेलुया। मतलब प्रोफेटिकली वो लेके आए थे। हालेलुया। मुर लेके, कभी भी किसी के बच्चे के उसमें मुर लेके कोई नहीं जाता, है ना, जाता नहीं जाता। ये प्रोफेटिकली वो आए थे उसमें लगाने के लिए, ताकि शव डिके ना हो और अच्छी स्मेल आए। हालेलुया। तो मुर यीशु मसीह के लिए आया था। और मुर जो है, मिर जो है, मर जो है, जो मुर है, वो सफरिंग को बताता है, अफ्लिक्शन को बताता है, परेशानियों को बताता है, मुर, है ना। हालेलुया। और ये एक छाल से निकलता है, पेड़ की छाल से निकलता है ना, तरल पदार्थ होता है, राल होती है, और उसको क्या करते हैं, आग से तपाते हैं। खाने में टेस्टी नहीं होता, कड़वा होता है, और जब आग में इसको जलाते हैं तब इसके अंदर खुशबू पैदा होती है। और ये एंटी एनाल्जेसिक है, मतलब कि अगर तुम्हारे स्वेलिंग आई गई हो तो इसको लगाओगे तो स्वेलिंग कम करता है, दर्द को खींचता है, सुगंध देता है, यानी कि बड़े काम की चीज है। यानी कि ये किसी चीज की सफरिंग को बता रहा है। यानी कि जो स्मुर्ना की चर्च थी बहुत ही ज्यादा परसिक्यूट हो गई थी। ये 100 एडी, यानी उस समय जो था आसन था, नीरो जो था, ये इनको बहुत परेशान करता था। यूहन्ना का जो शिष्य था उसका नाम था पॉलीकार्प। पॉलीकार्प जो यूहन्ना का पहली सदी का शिष्य था, वो 86 साल का जब हो गया, उस समय क्या था, क्रिश्चियन बनने का मतलब था कि तुम्हें डेथ में जाना ही जाना है। पहली सदी कलीसिया, जब उसका शासक नीरो था, उसमें क्या होता था कि नीरो इज अ गॉड। वहां बोलते थे नीरो भगवान है, या बॉ डाउन तो नीरो और डाई। या तो तुम नीरो राजा के सामने झुको, बोलो नीरो ही राजा है, नीरो ही लॉर्ड वर्ड वहीं आया था उस समय, है ना, या तुम मौत के घाट उतारे जाओगे। तो जितने भी विश्वासी थे, खरे थे, हालेलुया, उन्होंने मौत को एक्सेप्ट किया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि यीशु मसीह को मैं परमेश्वर नहीं बोलूंगा, मैं नीरो को परमेश्वर नहीं बोलूंगा, और वो मार दिए गए। और मारे कैसे जाते थे, वो अपना क्रूस उठा के खुद चलते थे, और वो गाड़ते थे, और उसमें उन लोग को लटका देते थे, नीचे आग लगा देते थे। पहली सदी कलीसिया जो स्मुर्ना की चर्च है उसके बारे में बता रहा हूं, आग लगा देते थे। और उसके अलावा वो एक बहुत बड़ा स्टेडियम था, जहां पर बैठ करके जितने भी बिलीवर होते थे, जो क्रिश्चियन लोग थे, उनको बुलाते थे, और भूखे शेर जो हफ्तों भूखे रखे जाते थे उनके इंजॉयमेंट के लिए, और विश्वासियों को डाल दिया जाता था, और शेर उनको पूरा जिंदा खा जाते थे। ये ताड़ना देते थे स्मुर्ना की कलीसिया को नीरो के शासन में। उसका जो उस समय जो बिशप था उसका नाम था पॉलीकार्प। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अल्फा ओमेगा हूं, यानी कि यीशु मसीह ये बता रहा है कि मैं तुम्हारी परेशानी को जानता हूं। आज बहुत सारी परसिक्यूशन, हमें ऐसी परसिक्यूशन तो नहीं मिल रही है, हम आराम से बैठ करके वचन का अध्ययन कर रहे हैं, इतनी अच्छी बात है। आजादी है कि नहीं आजादी है, ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन हम अगर आज के समय में हमारा वीजा क्लियर हो जाए, हमारे हस्बैंड को नौकरी लग जाए, हमारी ये वाली बीमारी ठीक हो जाए, हैं, हमारी दोनों आंखें ठीक हो जाएं, हमारी लड़की की शादी हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, इसी में लगे रहते हैं। गॉस्पेल कब प्रीच करेंगे? आज की परमेश्वर, यीशु बोला, मैं नहीं बोला, यीशु मसीह बोल रहा है कि आज की कलीसिया जो है, आज की जो लौदीकिया कलीसिया, आखिरी एंड टाइम कलीसिया है, वो अपनी ही उलझनों में इतना उलझी हुई है, वो गॉस्पेल कब जाएगी? स्मुर्ना की चर्च से हमको सीखने की बहुत जरूरत है। आपको शेर के आगे नहीं डाला जाएगा, आपको जलाया नहीं जाएगा, क्योंकि उसका पलटा लेने वाला यीशु मसीह है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं अंतिम हूं, मैं जी गया, और मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। यीशु मसीह बोला, मैं जानता हूं तुम्हारी प्रॉब्लम को, उसको पता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। ये उन लोग के लिए बताना चाह रहा हूं कि कई लोग जो होते हैं ना, कि बोलते यीशु मसीह तुम्हारा 2000 साल पहले आया था, उसमें लिखा है मैं प्रथम और अंतिम हूं। यीशु मसीह बोला, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं एलिफेंट हूं। अगर दानियल के 7 में अध्याय देखेंगे, एक प्राचीन शरीर के आदमी को देखता है, जिसकी बाल श्वेत हिम से थे, और उसकी आंखें आंखें थी, उसने सोने का पटुका पहन रखा था, उसके पीतल के पैर थे। हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह को देखा था। किसने? दानियल ने, 600 साल पहले, यीशु के आने के पहले। हालेलुया। उत्पत्ति के पहले के 3 लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं, लेट्स क्रिएट हेवंस एंड अर्थ, लेट अस, हम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह 2000 साल पहले नहीं आया, यीशु मसीह उससे भी पहले था। उसका ना आदि है ना अंत है, वो अल्फा और ओमेगा, वो था, वो है, वो आने वाला है। उसको समय में आप बांध नहीं सकते, समय से परे है। हालेलुया। अब वो मरा इसलिए क्योंकि हमको बताने आया था, हमको बचाने आया था। अब वो स्पिरिट में, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर रहता है।
कैसे मालूम? पहला कुरिन्थियन 3:16, पहला कुरिन्थियन 6:19, रोमन्स का 8:11, गलातियन 4:6। और आगे परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी निंदा को जानता हूं जो तूने दुख झेले। और जो पॉलीकार्प थे, पॉलीकार्प को क्या बोला गया, इनके बारे में बताऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी टेस्टिमनी। अपने शिष्यों के बीच गांव में चले गए कि भाई इनको मार दिया जाएगा। फेमस हो गया था ना, पास्टर है, मालूम चल गया। और लोग, उसमें एक हेरेटिक वर्ड था, हेरेटिक, हालेलुया, हेरेटिक वर्ड था। हेरेटिक्स बोलते थे, विधर्मी बोलते थे। किसको बोलते थे? क्रिश्चियंस को विधर्मी बोलते थे। आज हम जेंटाइल बोलते हैं, वो हमको जेंटाइल बोलते थे। कौन? स्मुरना के लोग, कि ये हमारे रोमन को भगवान नहीं मानते। हालेलुया, ये जेंटाइल्स हैं। हालेलुया। और हेरेटिक्स बोलते थे। 10% मिलता था, यानी कि अगर तुम इनकी शिकायत खोज दो गवर्नर से तो 10% उसकी प्रॉपर्टी का तुमको मिलता था। ऐसी सुविधा थी। अगर कोई बिलीवर है और बता दो रोमी गवर्नर को, है ना, तो तुमको 10% उसकी संपत्ति का मिलता था। सोचो कितना प्रोसिक्यूटेड थे, लोगों ने बहिष्कार कर दिया था उनका। हालेलुया। वहां से हमारी कलीसिया चल के आई है। हालेलुया। वहां से वचन चलते हुए यहां तक आया। वो खड़े रहे। पॉलीकार्प शिष्यों ने बोला गांव में चले गए, गांव में वहां पर उनको रखा गया। लेकिन उनको दर्शन आया, उन्होंने एक तकिया देखी विजन में जो जलाई जा रही है। तो बोला यस, मुझे इंडिकेशन मिल गया, अब मैं अपने आप को समर्पण कर दूंगा। हालेलुया। और उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। नीरो के सामने लाया गया। नीरो बोला तुम मेरे को खुदा बोलो, मेरे को परमेश्वर बोलो और बच जाओ। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद वही सेम उनको भूखे शेर लाया गया सामने खाने के लिए। लेकिन उससे पहले कई मसीह विश्वासियों को शेर खा चुके थे, तो उनका पेट भर गया था। हालेलुया। तो लोग बोलने लगे वहां पर स्टेडियम के, इसको, इस विधर्मी को, इस जेंटाइल को आग में लगा दो। तो सेम ऐसे फायर लगा दिया, फायर खूब आई और उनका स्पिरिट एक डव के रूप में, कबूतर के रूप में ऊपर गया। हालेलुया। पॉलीकार्प के बारे में लिखा गया, ऐसा स्कॉलर्स बोलते हैं। उसके बाद बोला है कि तुम्हें और तुमको शैतान परेशान करेगा। 10 दिन तुम्हें और कष्ट देखना पड़ेगा। 10 दिन बोले तो 10 रोमन एम्परर आए। 10, यहां 10 दिन लिखा है ना, आगे देखो, मैं आपको एक एक लाइन बता रहा हूं, है ना, स्मुरना की चर्च में यहां लिखा तुम्हें 10 दिन और झेलना होगा दर्द। किसने बोला? यीशु मसीह बोल रहे हैं। यानी कि 10 उन्होंने सबने सताया। हालेलुया। चर्च को, कलीसिया को 10 दिन दुख झेलना है। यानी कि यीशु मसीह, देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा, पूरी बाइबल में सिंबल्स में लिखा गया, सिंबल्स में लिखा है। किस में लिखा गया है? सिंबल्स में, हर जगह आप। और प्रकाशित वक्त स्पेशली सिंबल्स में, यानी कि प्रतीकात्मक लिखा गया, फिगरेटिव लिखा गया। समझना पड़ेगा हमको क्या है। जैसे यीशु मसीह 7 स्टार लिए हुए हैं, चर्च लिए हुए, 7 चर्च को लिख रहा है ना, 7 दीवट हैं, 7 चर्चेस हैं। हालेलुया। सोने का रोब लगा रखा है, यानी कि सोने का रोब मतलब धार्मिकता के, पवित्र है। उसके पैर पीतल के, यानी कि वो न्याय करेगा। मुंह से तलवार निकल रही है, यानी कि जो जो तुमने बोला उसका न्याय करेगा। वो जो जो तुमने काम किया, जो जो बोला है मुंह से गलत, उसका न्याय करेगा। तलवार बोले तो तलवार क्या है? एफिशिएंस 6 अध्याय की 13वीं लाइन पढ़े तो वहां लिखा है वचन तलवार है। 10 मतलब नीरो आया, नीरो के लास्ट में कॉन्स्टेंटाइन आया। हालेलुया। इस तरीके से 10 रोमन एम्परर आए, तलवार से न्याय करेगा। और यीशु मसीह खुश नहीं है। यीशु मसीह क्या करे? क्रोध में, बोला लिखो ये। हालेलुया। रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, लेकिन कई हमारे कमियां हैं जिसके लिए यीशु मसीह बोल रहा है। इसके कानों सुन ले, कलीसिया से क्या कहता है आत्मा। और लिखा है जो अंत तक धीरज रखेगा उसको जय का मुकुट मिलेगा। अंत तक, होल्ड ऑन, अंत तक। आपको लग रहा है कि अरे मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम और जो सारा थे, उन्होंने 75 साल के आयु में उनको कमांड मिला था, लेकिन उन्होंने 25 साल इंतजार किया था। हालेलुया। क्या वो उस समय गुजरे नहीं थे 25 साल? हालेलुया। मूसा 40 तक बेनामी में चला गया था, एक रेत के उसमें चला गया था 40 साल। कुछ बात नहीं होती थी, कुछ नहीं पता था, भेड़ बकरी चला रहा। क्या था? राजा था, क्या करने लगा? भेड़ बकरी चलाने लगा। वो भी किसकी? ससुर की। दाऊद जिसको राजा बनाया गया था, 7 साल तक वो साउल उसके पीछे पड़ा रहा, भागता रहा बेचारा, लेकिन वो धीरज धरे रहे, थामे रहे। होल्ड ऑन। परमेश्वर कह रहा है होल्ड ऑन, थामे रहो। जब तुम थामे रहोगे तो तुमको, हम लोग पढ़ लेंगे जेम्स का 1:12 पढ़ेंगे, जीवन का मुकुट। जीवन का मुकुट मतलब तुमको जीवन का मुकुट मिलेगा। यानी कि देयर इज अ 2 डेथ, 2 मृत्यु हैं, 2 जीवन है। born twice, die once, born one, die 2 times। मतलब आपका एक जन्म होता है जो हम सब बैठे हैं। हालेलुया। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझो। आप सबका हमारा जन्म होता है, हमने सबके मां से बेटे जन्म लिया। हालेलुया। इसको क्या बोलते हैं? पहला जन्म, फिजिकल बर्थ, भौतिक जीवन। हालेलुया। फिर एक हम जीवन और लेते हैं जो हमको मसीह का सुसमाचार आता है, उसको बोलते हैं आत्मा से जन्मना, जिसका वर्णन यूहन्ना के 3 अध्याय में है।
हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जब तक तू पानी से और आत्मा से ना जन्मे तब तक तू स्वर्ग नहीं जा सकता। हमने 2 बार जन्म लिया, एक बार शरीर में और दूसरी बार आत्मा में। हमारी मृत्यु नहीं हुई। अगर हम कल ही रैप्चर हो जाए तो हमारी मृत्यु कहां हुई? उठा लिए गए ना, या मर भी गए यीशु के आने से पहले तो कहां जाएंगे? सुखलोक, पैराडाइज में जाएंगे। यानी कि 2 बार हमने क्या लिया? जन्म। या तो मरेंगे नहीं या तो एक बार मरेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर हमने एक ही बार जन्म लिया, यानी कि मां के गर्भ से, उसके बाद हमने अपने को रिपेंट करके यीशु का समाचार नहीं माना, यीशु मसीह को अपना मसीहा, अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया, तो हम 2 बार मरेंगे। एक तो जो मरेंगे ही सब लोग, दूसरा सेकंड डेथ, जब हम जजमेंट शीट पे बैठेंगे तो वहां दूसरी मृत्यु होगी। दूसरी मत बोले तो परमेश्वर से सदा काल के लिए लाखों लाखों अरबों साल तक आग में जलना, जहां शैतान उसके लोग रहेंगे हमेशा के लिए। उसका कोई छुटकारा नहीं है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। कितना भी रिपेंट करोगे, वो गलती हो गई, कोई सुनवाई है ही नहीं। जो भी इस शरीर में हमने किया, आंख बंद करने से पहले हमें सही रहना है। एक बार आंख बंद हो गई तो यीशु मसीह चाह करके भी आपकी मदद नहीं कर सकता, परमेश्वर होने पर भी। हालेलुया। तो तू अंत तक थामे रहेगा तो जीवन का मुकुट मिलेगा, यानी कि तुमको लाइफ मिलेगी। लाइफ क्या? यीशु के साथ। हालेलुया। दूसरा है महिमा का मुकुट। पहला पत्रस 5:4 में लिखा, प्लीज रीड 5 मुकुट के बारे में। दूसरा है यानी कि आपका महिमा होगी। आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, तूने बहुत अच्छा काम किया। तीसरा मुकुट है इनकरप्टिबल। पहला कुरिन्थियन 9:25 में लिखा है, ना मुरझाने वाला मुकुट। एक मुकुट जो होता है, आपने देखा होगा, मुकुट लगाओ, उसमें फूल लगाओ तो देखो 2 दिन फूल जो है ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। हालेलुया। उसको फेंकना पड़ता है, लेकिन ना मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा। पहला कुरिन्थियन 9:25 में लिखा है। फिर चौथा है 2 तिमोथी 4:8 में लिखा, धर्म का मुकुट मिलेगा। और जो आखिरी है, उसमें आखिरी है वो है एक्सोल्टेशन का, बड़ाई का मुकुट मिलेगा, आनंद का मुकुट मिलेगा, जिसका वर्णन पहला थिस्सलुनीकियों 2:19 में लिखा है। यह उनके लिए जो थामे रहेंगे अंत तक, होल्ड फास्ट, अपने उद्धार के कर्ता, अपने प्रीस्ट ऑफ कन्फेशन को, जो अपने महा अंगीकार के महायाजक को थामे रहेगा। अपनी परेशानियों में, अपनी बीमारियों में, अपने गलत हालातों में, अपने ऐसी चीजें जो उनको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, मेरी जिंदगी ऐसी निकल जाएगी, मेरे उनका साल्वेशन नहीं होगा, मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, मेरी जॉब नहीं मिलेगी, मेरी बीबी नहीं बचेगी, कोई भी ऐसी बात, होल्ड ऑन टू द लॉर्ड, परमेश्वर को थामे रहो। जब पॉलीकॉर्प जैसे बिशप लोग थामे रहे परमेश्वर के वचन को, जब अब्राहम सारा थामे रहे, जब मूसा थामे रहा, जब दाऊद थामे रहा, तो हमको क्यों ना थामने की जरूरत है। विक्ट्री जब ही होगी, हमारी जय जब होगी, जब हम अपने अंगीकार का महायाजक के बारे में सही बोलेंगे। शैतान तो चाहेगा तुम गलत बोलो, वो तो अंदर आना चाहता है, शैतान तो अंदर आना ही चाहता है, वो तो चाहता है तुम उठ पटांग बोलो। जैसे ही तुमने उठ पटांग बोला, वो तुम्हारी वचन को पकड़ लेता है। और हेवन में एक कोर्ट है, लिटरली कोर्ट है, एक चलता है पहले फर्स्ट हेवन में, और वहां पर एक्यूजर ऑफ ब्रदरन, हम विश्वासी पर आरोप लगाने वाला, जिसका वर्णन है रेवलेशन 12:9 में है। दोष लगाने वाला शैतान हमेशा दोष लगाता है, और वहां हमारा एक महायाजक है, हमारा एडवोकेट है, हमारे लिए लड़ने वाला है, जिसका वर्णन हिब्रू के 7:25 में है। और कोर्ट में कौन बैठा है? हेवनली फादर बैठा है, वो दोष लगाता है, और हम दोषी हमको ठहरा ही नहीं सकता, क्योंकि हम सबके ऊपर उसको यीशु मसीह नजर आता है। यहोवा को हम नहीं दिखते, हम लोग लाल लाल दिखते हैं, धार्मिकता के कपड़े पड़े, उद्धार का टोप पहने हुए, हाथों में तलवार लिए हुए, मेन आपके जूते, सत्य की बेल्ट लगाए हुए हम दिखते हैं। किसको? यहोवा को। लेकिन वो तुम्हारे बोले के गलत बातों को पकड़ करके दोष लगाता है, जबकि हमको क्या करना है? चुप रहना है। और हमारा मुकदमा कौन लड़ेगा? यीशु मसीह। हालेलुया। मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताऊंगा। फेसबुक पे हम लोग, यूट्यूब में अपने जो वचन इनको डालते हैं, हालेलुया, उसमें कई लोग ऊट पटांग लिखते हैं हमारे वॉल पे आकर के। हालेलुया। राइस बैग बोलते हैं, मतलब चावल में खरीद लिए गए, कुछ चावल ले, हमने अपना धर्म बदल लिया। हालेलुया। राइस बैग बोलते हैं। हालेलुया। बोलते हैं यीशु मसीह तुम्हारे 2 कील में मार दिया गया, मतलब कुछ भी ऊट पटांग लिखते हो, कोई गुस्से वाला बनाता है। ऐसे एक ने लिख दिया, ऊट पटांग लिखा निधि के एक पोस्ट पर, एक हमने शॉर्ट डाला था, रील डाली थी। और हम लोग सब जगह शेयर भी करते हैं, क्योंकि अगर यीशु मसीह आज के समय में होते, अगर मिनिस्ट्री कर रहे होते, तो मुझे 100% श्योर है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते हो, व्हाट्सएप। हालेलुया। है कि नहीं? या तो तुम अपने ऐसे चेहरा डालते रहो, खाने का डालते रहो, हैं? कई लोग देखता है जो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड है, जिन्होंने पेज खूब चलाए, आज वो अपने ऐसे से अपनी नुमाइश करके पीछे गाने डाल के डालते हैं। अरे कैसे हो तुम? परमेश्वर के लोग हो। हालेलुया। सीजन वाले परमेश्वर के लोग हो क्या? आज ऐसे, अगले महीने ऐसे हो जाएंगे। हालेलुया। मेरी वॉल चेक करो, कहीं कुछ है ही नहीं सिर्फ वचन के अलावा। हालेलुया। कैसे हो तुम? कैसे बिलीवर हो? एक जैसे रहना मसीह में। हालेलुया। हर दिन का परमेश्वर हो। तो ऊट पटांग लिखा, और वो भी क्रिश्चियन। हालेलुया। उसको वचन मालूम है।
हर जगह लिखा, मेरे में लिखा, इनके में लिखा। पास्टर स्मृति ने बोला उसको कुछ मत कहो, और वो सबसे ज्यादा वायरल हुआ, हजारों में चला गया वो। एक छोटा सा एग्जांपल बताया कि अपना मुकदमा यीशु पर डाल दो। अगर हमने उठपटांग बोला होता तो क्या होता, खुद ही लड़ ले, लेकिन हमने क्या, अपने फेथ ऑफ कन्फेशन, अपने हाई प्रीस्ट को मुकदमा डाल दिया, वो लड़ता है। हमारे मुंह से अगर गलत निकल जाता है तो वो शैतान पकड़ता है। अय्यूब की पुस्तक देखेंगे, उसमें 1:12 में लिखा है कि अय्यूब ने लिखा है, अय्यूब ने अपने मुंह से एक बार भी यहोवा के विरुद्ध बुराई नहीं कही। उसका सब कुछ चला गया था, उसके फोड़े निकल आए थे, फिर भी उसने एक बार भी अपने मुंह से यहोवा की निंदा नहीं करी। और अय्यूब के 42 में लिखा है कि उसको 2 गुना मिला। नीति वचन के 18-21 में लिखा है कि तुम्हारे मुंह में, इसमें जीवन और मृत्यु है, जो इसका उपयोग करना जानेगा वो जिंदगी के फल खाएगा। या तो तुम अपने मुंह से ऊट पटांग बोल डालो, अपने अंगीकार के परमेश्वर का इनकार कर डालो, ऊट पटांग बोलो मुंह से खूब, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं सुधरेगा। या तुम परमेश्वर के वचन बोलो। परमेश्वर के वचन वो ताकत है, जो चीज नहीं होती है वो बन जाती है। परमेश्वर यीशु के वचन में वो ताकत है, जो चीज नहीं होती है वो बन जाती है। क्योंकि हर चीज को बनाने वाला, जो देखी और अनदेखी चीज यीशु के द्वारा ही बनी है। जो बन चुकी है, जो आने वाली है, जो होगी, सब यीशु ने ही बनाई है शब्द के द्वारा। हमारे पापों के लिए देह लगाया उसने, मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन क्रिएशन में स्पोकन वर्ड यीशु ही वचन है, वचन ही यीशु है। मत डर। अभी देखो, अभी यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, मत डर। किसको किसको बोले हैं, होल्ड फास्ट। यीशु मसीह 7 चर्चेस में सिर्फ 4 चर्चेस को बोल रहे हैं। 7 चर्चेस बताई थी ना, 7 में सिर्फ 4 चर्चेस के लिए बोल रहे हैं। थुआतीरा की कलीसिया को, सरदीस की कलीसिया को, पिरगमुन की कलीसिया और स्मुरना कलीसिया को। स्मुरना, थुआतीरा, सरदीस, फिलदेल्फिया की कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया, जो वेस्टर्न चर्चेस हैं आज के समय की, वही है। रिच स्पिरिट में गरीब, पैसे से तो बहुत धनवान, एसी लगा हुआ है, सब बढ़िया सुविधा है, प्रोजेक्टर है, मेटेरियलिस्टिक, हालेलुया, लेकिन वचन में नहीं है। ये लौदीकिया की कलीसिया है, रिच है, पैसा है, कार है, बड़ी बड़ी महंगा बंगले, सब कुछ है, मेटेरियली बहुत, लेकिन स्पिरिट में वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। तो उसको यीशु मसीह नहीं बोल रहे हैं, 4 चर्चेस को दे रहे हैं, बोल रहे हैं, हालेलुया, मत डर। क्यों? क्योंकि डर कौन आ रहा है, जिसका घाटा हो रहा है। इसलिए यीशु मसीह बोला, लगा रहे बेटा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मत्ती के 10:30-31 में लिखा है कि देखो तुम्हारे सर का बाल गिना हुआ, एक भी बाल मेरी मर्जी के अलावा गिरेगा नहीं। जो डेविल है, डिमोनिक स्पिरिट हैं, जो फॉलन एंजल्स हैं, वो भी मेरे अंडर में, जब तक मैं परमिशन नहीं देता हूं, एक भी तुम्हें टच नहीं कर सकता। क्योंकि उनको बनाने वाला मैं हूं, मुझे किसी ने नहीं बनाया, मैं समय से परे हूं, मैं ही बनाने वाला। और तुम्हारा चित्त मैंने हथेली पे खोद रखा है, हालेलुया। यशायाह 41 में लिखा है कि जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ नालिश करते हैं, जो तुम्हारे विरोध में बोलते हैं, तुम्हारा जो नाम निकालते हैं, देखो आने वाले समय वो नष्ट हो जाएंगे। उनको ढूंढोगे, तुम्हें वो मिलेंगे नहीं, कहां गए वो। एक समय ऐसा आएगा, तुम्हारे विरोधी दिखेंगे भी नहीं, कहां गए। हमारा ऐसा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर को लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया, हालेलुया। उसने लिखा है कि मेरे आंख से आग निकल रही, मेरे शब्द, मेरा बोला गया शब्द जल के मानिंद है। गर्भिणी जो हिरणी है, उसका गर्भपात हो जाता है सिर्फ शब्द से। पहाड़ियां गल जाती है, टल जाती है, लबानोन के पेड़ गिर जाते हैं। वो है यहोवा, मेघों के ऊपर चलता है, जल के ऊपर चलता है, उसके वचन से समुद्र एक जगह सिमट गया। वो वार्निंग दे रहा है कि सुधर जाओ, जिसे कान है जो सुन ले, और जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु की हानि नहीं होगी, यानी कि सेकंड डेथ नहीं होगी। दिस इज ऑल अबाउट स्मुरना कलीसिया।